अभी एडमिशन का चल रहा है सारे प्राइवेट स्कूलों का, और आप समझते हैं जब एडमिशन का समय आता है आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल का समय रहता है। चैलेंजेस, स्कूल कम है और हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में हो। और एक कोटा का जो आरटीई के तहत, जो राइट टू एजुकेशन के तहत व्यवस्था किया है कि 25%, तो वैसे बच्चों को एडमिशन की प्रक्रिया के लिए इस बार ऑनलाइन किया गया है। क्या पहले प्रक्रिया वो समझा दीजिए इस बार, पिछले बार से क्या चेंजेस है, क्या ट्रांसपेरेंट आपने बदलाव लाया है, और इसके बाद हम समस्याओं पर बात करेंगे। आरटी जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राइवेट स्कूल में 25% जो एंट्री क्लास में है उसके एडमिशन के लिए इस बार ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। और जहां हम लोग आज के टाइम पे ई गवर्नेंस की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो आई गेस ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लोग ई गवर्नेंस के अंडर हम लोग आरटी पोर्टल एक लॉन्च किए हैं डीसी सर के साथ। तो डीसी सर का भी यही कहना था कि आरटी में जो पेरेंट्स हैं वो किसी भी प्रकार से ये लाइन जो पिछले साल तक लगे रहते थे सुबह फॉर्म 5 बजे, लेने के लिए। हाँ जी जी, फॉर्म लेने के लिए सुबह 5 बजे से हमारे डिपार्टमेंट में लाइन लगी रहती थी और काफ़ी महीनों तक ये जद्दोजहद करते थे जो पेरेंट्स हैं। तो अभी उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जिनको मुश्किल है, जो लोग टेक्निकली एडवांस नहीं है उतने, तो वो किसी साइबर कैफ़े में 10 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं। उनको घंटों लाइन में खड़े रहने की, या फिर क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, या फिर बिचौलिए जो बीच में घूमते रहते हैं, वो भी कंप्लेंट्स हमारे पास बहुत आते थे कि किसी ने कुछ फर्जी ऐसा, सर्टिफिकेट जी बना जी, लिया। फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया कि मैं पेपर बनवा दूंगा। तो वो सब भी यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और जो कुछ छोटी समस्याएं अगर हमारे सामने आती हैं तो वो सब का भी समाधान हम लोग इन तो क्या फ्यूचर इसके करेंगे। लिए से जो आप लोगों ने प्रज्ञा केंद्र है, रिसोर्स सेंटर है, वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है कि पेरेंट्स वहाँ जाके, मान लो उनको खुद का ये शिकायतें आ रही है, आज के अखबारों में भी छपा है कि ऑनलाइन होने से दिक्कत ये है कि जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं, इसलिए कि ज़्यादातर आपके पास वही आते थे जिनके माँ घरों में काम करती है, पिता मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, तो वैसे लोग आते थे, तो वो कहीं ना कहीं फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्टिसिपेट किस तरीके से करेंगे, ऑनलाइन होने से ये दिक्कत आ रही है। तो क्या ऐसी व्यवस्था किया जाए कि प्रज्ञा केंद्र आप चले जाओ, रिसोर्स सेंटर चले जाओ, वहां से जाकर आप भर लो। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रज्ञा केंद्र बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसका कि वहाँ पे जाके फॉर्म फिलिंग हो सकता है। और हमारे तक ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं आए, उन लोगों ने वेलकम किया है इस इनिशिएटिव को। उनका कहना है कि जो 2-4 घंटे हमारे जो हम लोग काम कर सकते थे, वो हमें बार-बार यहाँ पे लाइन पे लगना पड़ रहा है। आज के डेट में उन्हें लाइन पे नहीं लगना पड़ रहा है, तो ये सबसे अच्छा है उनके लिए फैसिलिटी। तो इसमें क्या जो आरटीई में केवल आर्थिक मतलब पिछड़पन ही आधार है कि क्या कोई जाति, और इसमें भी मतलब वो है कि आप अगर ओबीसी हैं, आप जनरल हैं, एसटी हैं, तभी आप इसमें हो सकते हैं, या आपकी आर्थिक इनकम शहरों में अगर रहते हैं कम है तो आप आरटीई में आपका बच्चा पढ़ सकता है? क्या इसमें प्रक्रिया क्या रखा गया है? इसमें यही है कि इनकम सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए 72,000 से कम। और जहाँ तक कि कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट करने की बात है, तो आरटी के नियम में ये लिखा है कि उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हम लोग ज़रूर आर्थिक इसका ध्यान, हम्म, जी जी, हम लोग ज़रूर इसका ध्यान रखेंगे कि कोई अगर एसटी एससी बच्चा हो तो उसे प्राथमिकता दी जाए, हम्म। है ना। ये कब से कब तक चलेगा मैडम, डेट क्या है रखें? डेट अभी 25 जनवरी से हम लोगों ने फॉर्म लेना चालू कर दिया है, और ये 10 फरवरी तक ये प्रक्रिया प्रक्रिया चलेगी। चलेगी। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसको और एक्सटेंड किया जाएगा। 1 हफ्ते के लिए हम लोग एक्सटेंड करेंगे। जैसे एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ तो अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए कहा हैं। जा रहा है कि 100 ही अभी लोग अप्लाई जी कर नहीं, पाए। जी नहीं। क्या है सच्चाई, क्या है? सच्चाई ये है कि 1000 से भी ऊपर फॉर्म गए आगे हैं हैं, आपके हाँ। पास? पर डे मुझे लगता है फर्स्ट डे जब हमने लॉन्च किया था, रात तक में 500 फॉर्म। तो आज की डेट में मुझे एकदम निश्चित रूप से पता है कि 1000 से ऊपर फॉर्म आ चुके हैं। और हमारे सीट्स लगभग 1500 हैं, 1500 से कुछ कम ही होंगे। ठीक है सर। जी। तो वो सब डिटेल्स भी मैं शेयर कर दूंगी। पोर्टल में हम लोगों ने ट्राई किया है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हम लोग मेंटेन करें, तो ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जो कन्फ्यूज़न है, जो बातें हैं आप तक आपने उसे दूर करने के लिए, और हमें कोशिश है कि जो लोग भी इस होड़ में शामिल है, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आरटीई के तहत
प्राइवेट स्कूलों में उनको दाखिला मिल जाए, तो उनके लिए जो है मैडम ने जो बताया कि एक तो आपको 25 से लेकर 10 फरवरी तक ये डेट है, आप ऑनलाइन कहीं से भी बैठकर खुद से भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से, नहीं तो आप किसी की मदद लेकर आप अप्लाई कर लें। और सबसे बड़ा जो आधार है आपकी आर्थिक आधार, और उसके साथ बाकी चीज़ें आपको देना अनिवार्य है, तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या आप सीधे जो है शिक्षा जो अधिकारी का कार्यालय है अधीक्षक का, वहाँ जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो अपने सहयोगी शेष नामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।